अगर आप लोगों ने भी यूपी सीनेट का एग्जाम दिया है 21 मई को, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ जाने वाले हैं, एंड उसके साथ साथ क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस में कितना ज्यादा डिफरेंस रहता है, आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। बिल्कुल ऑथेंटिक सारे ऑफिशियल डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाली। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये सिखाऊंगी भी कि आप लोगों को कैसे ऑथेंटिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, कौन कौन सी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी सीनेट के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। अब आप लोगों ने 21 मई में एग्जाम दिया है, राइट। अब एग्जाम देने के बाद सबसे पहले आएगी आप लोगों की आंसर की। आंसर की जैसे ही आ जाएगी आप लोगों का, आंसर की आने के बाद आप लोगों के पास थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर स्कोर आ रहा है। उसके बाद आप लोगों का फाइनल आएगा रिजल्ट, एंड रिजल्ट आने के अप्रॉक्स 1.5 मंथ बाद, 1.5 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने का टाइम लेते हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, कितना फीस स्ट्रक्चर, वो ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, कौन कौन स्टूडेंट काउंसलिंग करा सकता है। अगर आप लोगों का स्कोर 40 प्लस आ रहा है आउट ऑफ द 120, आउट ऑफ द 120 अगर आपका 40 प्लस स्कोर आ रहा है, मैं ये 40 इज जस्ट अ टेंटेटिव नंबर बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स का डेटा, जो स्टूडेंट्स अपने स्कोर शेयर करते हैं मेरे बैचेस में, जो स्टूडेंट्स है या फिर स्टूडेंट्स ने जो अपना स्कोर बताया उस बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि आप लोगों का 40 प्लस तक अगर आपका स्कोर है तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। अब काउंसलिंग कैसे करानी होगी, काउंसलिंग कराने के लिए आपकी यूपी सीनेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ABVMU, ये इसके अलावा और भी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो सारी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे काउंसलिंग कराने में मैम हमारा खर्च कितना आएगा। सो बेटा काउंसलिंग कराने के लिए आप लोगों के 500 रुपीज तो लगता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, हर किसी को देने पड़ता है। इसके साथ साथ आप लोगों के 5000 रुपए लगते हैं, ये होता है आपके सिक्योरिटी चार्जेस। अब सिक्योरिटी चार्जेस क्या होता है, सिक्योरिटी चार्जेस जो कि आप लोगों का बाय चांस यूपी सीनेट का आपने काउंसलिंग कराया लेकिन आपको सीट नहीं मिली तो आपका फीस रिफंड हो जाता है। लेकिन रिफंड के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है कि आपको सीट मिली लेकिन आपने बाय चांस टाइमली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, आप काउंसलिंग कराने के लिए नहीं गए, आपने उस कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी जो 5000 फीस होता है फॉरफिट हो जाती है यहीं पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल चीज, जैसे रिजल्ट आएगा उसके 1.5 महीने बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो गया। बात आ जाती है मैम टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास। सो अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो बेटा आप लोगों के पास 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और 23 ही नए गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट हुए हैं। 23 ही गवर्नमेंट कॉलेज पुराने हैं एंड 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, सो प्राइवेट कॉलेजेस और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबकी मिला के जो टोटल सीट्स हैं दैट इज 13,890 सीट्स है। एंड ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिखाऊंगी मैं आपको। तो 13,890 सीट्स आपके टोटल है गवर्नमेंट और प्राइवेट की मिला के। लेकिन प्राइवेट में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, दो टाइप के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं आईएनसी अप्रूव कॉलेज और एक होता है नॉन आईएनसी कॉलेज। अब मैम आईएनसी और नॉन आईएनसी में डिफरेंस क्या है? आईएनसी क्या होता है? आईएनसी इज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है? एक कमिटी है, एक काउंसिल है। जितने भी ऑल ओवर द इंडिया नर्सिंग कॉलेजेस है ये उनको अप्रूवल प्रोवाइड कराता है। अगर आपने किसी आईएनसी अप्रूव कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया, सो उसके बाद आप ऑल ओवर द इंडिया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉन आईएनसी से बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया तो जिस स्टेट से आपने वो कोर्स किया पर्टिकुलर, उसी स्टेट में आप रह के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऑल ओवर द इंडिया किसी और स्टेट में शिफ्ट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हैं सो मेक श्योर आईएनसी होना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा आईएनसी, इसका प्रॉपरली सारा डेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। ये आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ऊपर ही आपको दिख रहा है ऑप्शन लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो आप जैसे ही लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट बन के आ रहा है, लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स करा रहे हैं। और ये अपडेटेड लिस्ट है, 24-25 की लिस्ट है। अब यही लिस्ट में
आपको ऑल ओवर द इंडिया जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है ना, सारे नर्सिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे। वो किसके थ्रू अप्रूव्ड है, वहां पे कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, एंड उसका प्रॉपर एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ अभी। सो ये हमारे पास आईएनसी की प्रॉपर लिस्ट है, इसमें पूरे 779 पेजेस है। तो 779 पेजेस से अगर आपको यूपी के कॉलेजेस चेक करना है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने कर लिया ये मेहनत एक बार आप लोगों के लिए। 644 पेज नंबर पे आना, डायरेक्टली 644 पेज नंबर पे आना, यहाँ पे आपको सारे यूपी के कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि आप सबसे पहला कॉलेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका है एबीजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जो कि किसके थ्रू अप्रूवल, किसके थ्रू है इसका, एबीजी धर्मांत संस्थान, जो कि हाथरस में है, प्राइवेट है। इसके अंदर 3 कोर्सेज कराया जाता है, बीएससी नर्सिंग 40 सीट्स है, जीएनएम 30 सीट्स है, एएनएम 40 सीट्स है। अब यहाँ से क्या हेल्प मिलेगा, इस लिस्ट को मैं आपको लिस्ट एक्सट्रैक्ट करके अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यूपी के कॉलेजेस प्रोवाइड करा दूंगी। अब जब भी आप काउंसलिंग करोगे, वैसे सबसे पहले तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज मैं अपने ही चैनल पे आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे नहीं करना है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने ही चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। बट इससे पहले आप लोगों को पता भी होना चाहिए बेसिक चीजें, कि हम लोग कहाँ पे अपने 5,500 रुपए लगाने वाले हैं, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है। इसके साथ साथ वो बच्चे जिनका स्कोर 40 से कम आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कोई अल्टरनेट ऑप्शन अभी भी उनके पास अवेलेबल है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी यहीं पे अपने ही चैनल पे। तो सबसे पहली चीज आती है कि जब भी आप कॉलेज देखेंगे, अभी से आप इसको कॉलेज को सर्च करना शुरू कर दो, अगर आपको लगता है कि आपका एक अच्छा स्कोर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो ट्रस्टेड बॉडी है ना, जिसके थ्रू ये कॉलेज अप्रूव है, आपको ये चेक करना है कि ये कोई ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, कोई छोटा सा फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको गवर्नमेंट का बता देती हूँ, इनमें से कोई गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिल जाएंगे आपको। मैं एक प्राइवेट कॉलेज आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करके 280 प्लस, आई थिंक 289 समथिंग कॉलेजेस है, मैंने काउंट किया है। ये देखो, ये देखो, ये वाला कॉलेज देखो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी आपका स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय कैंपस है, नॉर्थ मलाइका प्रयागराज में है, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, पिन कोड ये है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ यूपी मतलब एबीवीएमयू के थ्रू अप्रूव है, इलाहाबाद के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये देख रहे हो ऊपर ट्रस्ट नेम, एंड इसके बाद कौन सा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, क्या करा रहा है, बीएससी नर्सिंग, और सीट्स कितने, सिर्फ 40 सीट्स है। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं प्रयागराज इलाहाबाद एरिया में जाना, तो आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस में अपना जरूर रखेंगे। और प्रेफरेंस में मैम क्या हम लिमिटेड कॉलेजेस रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप प्रेफरेंस में सारे कॉलेजेस रख सकते हैं। सो ऐसे करके आप ये नेक्स्ट वाला कॉलेज भी देख लो, नेक्स्ट वाला कॉलेज आपका कन्नौज के अंदर है, दिस इज अगेन। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जितने भी गवर्नमेंट आप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए जितने भी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईएमएस के थ्रू अप्रूव है, कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग की 60 सीट्स है, सीट्स भी काफी अच्छी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कर लो कितना। अब बात आ जाती है मैम थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया दे दो हमें, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कॉलेज टारगेट करना है। तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकती, लेकिन मैं आप लोगों को टेंटेटिव डेटा बता रही हूँ कि हाँ इसके आसपास की आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आप बच्चा चेक कर रहे हो ना प्राइवेट की, अगर आप प्राइवेट के लिए चेक कर रहे हो, तो प्राइवेट में जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। जैसे कि आप लास्ट ईयर की मैं बात करें, लास्ट ईयर और इस ईयर में थोड़ा सा ना डिफरेंस आया था। पहले क्या होता था, 200 मार्क्स का पेपर होता था, 200 मार्क्स का पेपर होता, तो 200 मार्क्स में से अगर आपके 70 प्लस स्कोर आ जाता तो सीट मिल जाती थी, गवर्नमेंट मिले प्राइवेट मिले। और इस बार कितने का था, 120 मार्क्स का था। सो 120 में आप मान के चलो, जैसे कि 200 में 70 था, तो 120 में अप्रॉक्स आप 45 या 50 कंसीडर कर लो। 50 आई थिंक 55 वुड बी बेटर, 55 वुड बी बेटर। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका जो स्कोर है वो है 60 प्लस, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी 57 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपका 55 प्लस है, एससी कैटेगरी में आपका 53 प्लस है और एसटी कैटेगरी 50 प्लस है। अगर आपका इतना स्कोर है तो मैं आपको बोलूंगा आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। इससे कम पे भी मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि कोई बहुत छोटा मोटा कॉलेज मिलेगा। और कॉलेज सिलेक्शन में भी बहुत चीजें मैटर करती है कि आप कहाँ से काउंसलिंग करा रहे हो, आप किस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो, क्या उसके पास खुद का हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पे खुद की लाइब्रेरी है। बिकॉज आपको पता है बीएससी नर्सिंग इज नॉट अ थियोरेटिकल कोर्स कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपका इन हैंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी अगर जा रहे हो ना, तो आप बहुत सोच समझ के जाना,
आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो काफी डिफिकल्ट होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के अंदर भी आप जरा कट ऑफ एक बार देख लो। जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर है 75 प्लस, ठीक है, 75 से आप मान के चलो 85 की रेंज में है, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। ऐसे आप ओबीसी में, जनरल ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, मैं इसको 72 प्लस कर रही हूँ। ओबीसी कैटेगरी में 70 सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप 70 प्लस मान के चलो। एससी कैटेगरी में दैट इज समवेयर अराउंड 65 प्लस, और अगर आप एसटी कैटेगरी है तो आपका 62 प्लस। ये आप रेंज करके चलना। अगर आपका इस रेंज के अंदर स्कोर लाइक कर रहा है, सो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स देखना शुरू कर लो। अगर आपका इस रेंज में आ रहा है और यू वांट कि मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस भी बुरे नहीं होते हैं, बस प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज्यादा होती है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आपको मिलेंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, जहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज काफी अच्छी है। तो आपको उन सब चीजों को देख के ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आ जाती है मैम फीस स्ट्रक्चर की, तो मैं आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर ऑफिशियली दिखा रही हूँ ये। तो दिस इज द लिस्ट जो कि आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, ये भी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी। ऑल्दो दिस इज द लिस्ट जो 2022 में रिलीज किया गया था, अब 2025 चल रहा है, सो हद से 5 से 6 हजार बढ़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, लेकिन आपको एक रेंज पता लग रही है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ से जिस भी कॉलेज का चाहे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दीज आर द फीस जो टोटल एनुअल फीस है एक साल की, जैसे कि एक साल की तो 85,000 है, उसमें दोनों सेमेस्टर इंक्लूड हो रहे हैं। आपका जगमीत मेमोरियल, ये सारे के सारे कौन सी है, ये सारे के सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है। तो आप यहाँ से चेक कर लेना, ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। अब बात आ जाती है मैम सीट्स कहाँ पे चेक करना है एक बार। हाँ, प्राइवेट की तो बता दी, गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की अगर आपको चेक करना है ना, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है DGME, वेबसाइट लिख लो dgme.up.government.in। ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा का पूरा डेटा निकाल के दिया है। इसमें अगर आप चेक करोगे तो कहाँ की हमें चेक करना है, बीएससी नर्सिंग की चेक करना है। सो बीएससी नर्सिंग की जो एक साल की फीस होगी दैट इज 40,900। तो गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा कम नहीं है, इतनी है जैसे एम्स में 4,000 में पूरा 4 साल निकल जाता है, ऐसा नहीं है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि कौन सी फीस कहाँ पे लगे। जैसे एडमिशन चार्जेस है 2,000, एग्जाम जो फीस होगी वो एज पर द यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज होगी, ट्यूशन फीस 12,000 एक साल की होगी, डेवलपमेंट फीस कितनी होगी, स्पोर्ट्स चार्ज होगा, रिफंडेबल होगा 10,000 जो कि आपकी क्वेश्चन मनी होगी। ऐसे करके ये आपका पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर होता है। 40,000 के आसपास ही आपका पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। अब इसके बाद मुझे आप लोगों को दिखाना है लिस्ट। सो दीज आर द लिस्ट, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो कॉलेज है वो कब एस्टेब्लिश हुआ है, कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट सेक्टर। वैसे तो आईएनसी की लिस्ट से आप पता कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता करना है, एक और ऑफिशियल वेबसाइट है OMNI omni.upsmfac.org। ये आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे टोटल सीट्स भी मेंशन है कि आपकी 13,890 सीट्स आपकी अवेलेबल है। बाकी आपको जो ट्रस्ट करना है सबसे ज्यादा, जो DGME की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे, आपका ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे कोई भी अपडेट आता है। सेकंड आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बात आ जाती है, मैंने आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर बता दिया, सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको एक छोटा सा मैं आइडिया बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां पे आपकी एक साल की जो फीस है ना, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 45,000, 45,000 के आसपास होगी। अगर आप प्राइवेट की बात करोगे तो प्राइवेट में 1.5 लाख के समथिंग होगी, जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, सो मेरी खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, यूपी के अंदर से, यूपी सीनेट का एग्जाम दिया प्राइवेट, तो उनका खुद बताया हुआ है कि मैम हमारी 1.5 से 2 लाख तक का 2 लाख तक मिल रहा है, जिसमें मेरा हॉस्टल और मेरा ट्यूशन फीस दोनों है, लेकिन फैसिलिटीज अच्छी हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। मैं उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दूंगी अपने ही चैनल के ऊपर, राइट। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है मैम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमारे लगेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स में सिंपल चीज याद रखनी है, आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया था, एग्जाम दिया था, उसका आपके पास आईडी पासवर्ड आपको सिक्योर रखना है। पहली चीज, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डोमिसाइल होना चाहिए। और ये जो डोमिसाइल होगा विद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका यूपी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, सेंट्रल नहीं। यूपी गवर्नमेंट, यूपी के कोई SDM या फिर कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी है,
उनके थ्रू अप्रूव होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका, तभी आप काउंसलिंग के अंदर वैलिड कंसीडर किए जाएंगे। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी बाकी धीरे धीरे सारी गाइडलाइंस आनी शुरू हो जाएंगी। बट अभी के लिए आपका सबसे ज्यादा डाउट था कि मैम आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस कौन से, मैंने आपको बता दिया, मैं लिस्ट आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस एक एक में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, एक रेंज बता दिया है कि हाँ इसी रेंज तक रहने वाली है। आपको प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर बता दिया, ऑल्दो आप लोगों को कैसे काउंसलिंग होता है बिकॉज इसका जो काउंसलिंग है आपका जुलाई के आसपास में शुरू हो जाता है और काउंसलिंग 4 से 5 राउंड तक चलता है, तो कट ऑफ भी डाउन जाती है काफी हद तक यहाँ पे। अब बात आ जाती है वो बच्चे जिनका स्कोर 40 से कम है, उनको क्या करना है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, दिस इज जस्ट अ सजेशन, इफ यू वांट, अभी भी एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा PGIMER का, PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट, ये चंडीगढ़ के अंदर कॉलेज है, नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ऑफकोर्स अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी है। यहाँ पे BSc नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। इफ यू वांट टू रजिस्टर, अगर आपको चाहिए कि मुझे बहुत अच्छे, एंड PGIMER की अगर आप बात करो ना तो यूपी का KGMU इससे भी ज्यादा हाई रैंकिंग है ऑल ओवर द इंडिया। जो फर्स्ट NIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग समझते हो, NIRF रैंकिंग जितने भी मेडिकल कॉलेज है ऑल ओवर द इंडिया इसको रैंकिंग प्रोवाइड कराता है बेस्ड ऑन द वहां की क्वालिटी एजुकेशन। तो फर्स्ट रैंक है किसकी, हमारी फर्स्ट रैंक है हमारे एम्स दिल्ली की और सेकंड रैंक PGIMER की है। तो अगर आप NIRF रैंकिंग सेकंड कॉलेज से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, चंडीगढ़ के अंदर कॉलेज है, तो इसके रजिस्ट्रेशन अभी जून में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आई लेट यू नो ऑन माय यूट्यूब चैनल ओनली, सो मेक श्योर चैनल पे कनेक्टेड आपको रहना है। इसके अलावा आई डोंट थिंक काउंसलिंग को लेके आपको कोई भी इशू रह गया होगा, तो कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट हुआ तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगी इसी के ऊपर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।